आज का हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम को जानने से पहले निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है, यह कृष्ण का चित्र है। उनका जन्म मथुरा में हुआ। वे विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन सभी वाक्यों में कृष्ण के लिए सभी वाक्य यूज किए गए हैं, परंतु उनमें उनका और वे शब्दों का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है। तो ये उनका और वे, ये सभी शब्द सर्वनाम है। तो कृष्ण इसमें क्या है? संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? उनका और वे। तो परिभाषा क्या बनी इसकी? सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आ जाता है वह सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के भेद आइए जानिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हो। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए, वह बीमार है। बीमार किसी व्यक्ति के लिए कहा गया तो व्यक्ति वह। मैं पार्क में घूम रही हूँ, तो मैं क्या है? व्यक्ति। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में तो फिर क्या, वह और मैं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुष सर्वनाम। तो पहले देखते हैं हम उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला या लिखने वाला। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। तो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? जिससे बात की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम। जैसे कोई मेरी बात सुन रहा है, तू, तुम, आप, तो वो क्या हो गए? मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम क्या काम कर रहे हो, इसमें तुम हो गया। आपका सामान रख दिया है, तो इसमें कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष आपका। तो तीसरा भेद है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं जिसके बारे में बात की जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वे, वह, यह। वे भोजन कर रहे हैं। इन वाक्यों में वे, जिसके बारे में बात हो रही है, वे अन्य पुरुष सर्वनाम है। तुम्हारी पुस्तक यह है, तो इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तुम्हारी। ठीक है। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वाले पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद थे। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह। इसका अर्थ है कि हमें किसी वस्तु के बारे में पक्का विश्वास है। जैसे यह मेरा घर है, मेरा घर है, यह पक्का विश्वास है, तो यह इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मोटरसाइकिल है, तो इसमें कौन सा हो गया? वह मोटरसाइकिल है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन शब्दों में यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हमारा तीसरा सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जैसे नाम से पता चलता है कि किसी वस्तु के बारे में हमें निश्चित ज्ञान न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। पानी में कुछ पड़ा है, हमें पता नहीं है, अनिश्चय है, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। किसी ने शीशा तोड़ा है, किसी ने तोड़ा, हमें कुछ नहीं पता, किसी ने, तो इसमें अनिश्चयवाचक कौन सा है? किसी ने। तो इन वाक्यों में कुछ और किसी ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में होता है एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो। जो इस शब्द के साथ अपना संबंध बताएगा। उदाहरण में हम पढ़ते हैं, जो करेगा सो भरेगा। मतलब कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इसमें जो और सो संबंध बताते हैं, दोनों का संबंध है ना।
जैसे जो पढ़ेगा, जो व्यक्ति पढ़ेगा वह सफल होगा, तो इसमें जो और वह दोनों का संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा हमारा भेद है प्रश्नवाचक। जैसे प्रश्नवाचक से पता चल रहा है अभी किसी के संबंध में हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, क्या, कैसे। उदाहरण, कौन क्या कर रहा है, क्या तुम वहाँ गए थे, तुमने यह काम कैसे किया। अर्थ जिसके बारे में हमें कुछ प्रश्न का पता चलता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, कौन आया है, कौन आया है प्रश्न हो गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, आप क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा और अंतिम भेद है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होता है जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है। मतलब कर्ता कहता है ये काम मैंने स्वयं किया है, अपनापन बताता है। जिस सर्वनाम, जिस शब्द में या जिस वाक्य में अपनापन आए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से आपको पता चलेगा, जैसे मोहन अपना कार्य स्वयं करता है। मोहन ने अपना कार्य स्वयं किया, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप मतलब उसने अपने आप चला जाना, ये निजवाचक सर्वनाम है। कर्ता जो कार्य स्वयं करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज होता है अपना, मतलब स्वयं कार्य करना, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो हम इसकी